श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जा अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में 10 स्थिति कल्पों की विवेचना की गई है। उन 10 प्रकार के स्थिति कल्पों की विवेचना में भगवती आराधना ने भी अपनी कुछ गाथाएं प्रस्तुत की हैं। चेलादि सभ्य संगत चाओ पड़मोदु होदि कप्पो ये पर लोयई देसे सभ्य अभिहित संगो। आचार्य शिवार्य ने यह कहा है अपनी इस गाथा के माध्यम से कि आगम में 10 प्रकार के स्थिति कल्पों का वर्णन मिलता है। उनमें पहला कल्प अचेलक कल्प है। अचेलक का अर्थ केवल वस्त्र मात्र का त्याग नहीं अपितु वस्त्र आदि सर्व परिग्रहों का त्याग करना है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ अचेलक में वस्त्र का ही त्याग नहीं करते हैं, वस्त्र का तो त्याग करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ संपूर्ण परिग्रहों का त्याग करते हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप और भांड। भांड यानी पात्र का भी त्याग करते हैं। महावीर भगवान के उपदेशों में सबसे पहली यही बात कही गई है। उनका कहना यह है कि इस लोक और परलोक में परिग्रह एक ऐसा पाप है जो संपूर्ण पापों को अपने पास लाता है। इसलिए इस परिग्रह के पाप को समाप्त करने के लिए दोनों लोकों में दोनों लोक संबंधी दोषों से बचना अगर चाहते हैं इस लोक और परलोक से, तो परिग्रह को छोड़ना चाहिए। लेकिन जिन्होंने परिग्रह की वकालत करना शुरू कर दी है और वे सुविधा के नाम पर उस सुविधा का दुरुपयोग करना चाहते हैं, ऐसे परिग्रहधारी लोग कभी भी किसी भी प्रकार से मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सकल परिग्रह त्याज्य, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना ही हमारे जैन शासन का, महावीर भगवान के उपदेशों का सबसे बड़ा सार है। इसलिए उन्होंने ये कहा है देशा मासी ये सुत्तम आचेलक कंतत्ति तिखुठिधि कप्पे लो तथ्य आदि सद्दो जय ताल पवल पलम्ब सुत्तमी। स्थिति कल्प का कथन करते हुए आचेलक आदि जो सूत्र कहे गए हैं ये देशामर्शक सूत्र हैं। मुमुक्षुओं को जो नियम करना चाहिए उसे स्थिति कहते हैं। स्थित का मतलब होता है जो भी साधक नियमों को धारण करते हैं वे भेदों को स्थिति कल्प कहते हैं। इनमें चेल शब्द का अर्थ परिग्रह उपलक्षण से है, अतः अचेलक का शब्द का अर्थ सर्व परिग्रह का त्याग है। जैसे ताल, पलम्ब, न कप्पदी, ताल आदि वृक्ष विशेष ताड़ का वाचक नहीं है, किंतु वनस्पति का एक देश वृक्ष विशेष है
सब वनस्पतियों को उपलक्षण के लिए रखा जाता है। कल्प सूत्र में ताल शब्द से कहा है, ताल शब्द से हरित, तृण, औषधि, गुच्छ, बेल, लता, वृक्ष आदि वनस्पतियों का कथन किया है। ताल शब्द तल धातु से निष्पन्न है। तल शब्द का अर्थ ऊंचाई होता है और जो स्कंद रूप से ऊंचा वृक्ष विशेष होता है उसे ताल वृक्ष कहते हैं। ताल आदि में आदि शब्द से सब वृक्ष आ जाते हैं। इसी तरीके से अचेलक शब्द से संपूर्ण परिग्रहों का त्याग हो जाता है।